जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक बार फिर हम इस शाम के समय में परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे जो हर विश्वासी के जीवन की नींव है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि इस संसार के अंधकार में यदि कोई चीज हमें सही दिशा दिखा सकती है तो वह केवल परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, आज दुनिया में बहुत लोग रास्ता खोज रहे हैं। कोई धन के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई रिश्तों में शांति खोज रहा है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन इन सबके बीच परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब उसके 119 अध्याय के 105 पद, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, इस वचन में परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें पूरे जीवन का नक्शा एक साथ दिखा दूंगा। वह कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे पांवों के लिए दीपक है। पुराने समय में दीपक केवल कुछ कदम आगे तक ही प्रकाश देता था। उसी प्रकार परमेश्वर हमें एक एक कदम चलना सिखाता है। मेरे प्रियो, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वह अगले कदम का मार्ग भी खोल देता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे 5 साल बाद क्या होगा यह दिखा दीजिए, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले आज मेरी आज्ञा का पालन करो। जब हम आज उसकी इच्छा पर चलते हैं, तब कल का मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए दिया गया है। यदि बाइबल केवल अलमारी में रखी रहे तो वह हमारे जीवन में प्रकाश नहीं ला सकती, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तब वही वचन हमारे निर्णयों, हमारे परिवार, हमारे कार्य और हमारे भविष्य को सही दिशा देता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु जंगल में परीक्षा में थे, तब उन्होंने शैतान को अपनी शांति से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया। हर बार उन्होंने कहा, लिखा है। यह हमें सिखाता है कि विजय हमारी बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने से मिलती है। मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में अंधकार है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा निर्णय ले, यदि आप निराश है, यदि भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तो परमेश्वर आपको अपने वचन के पास बुला रहा है। उसका वचन आपको निराशा से आशा की ओर, भय से विश्वास की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाएगा। मेरे प्रियो, यदि याद रखिए, संसार की सलाह बदल सकती है, लोगों की राय बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। उसी पर अपना जीवन बनाइए। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर अपना घर बनाता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपनी नींव चट्टान पर रखी। आंधी आए, तूफान आए, कठिनाइयां आए, फिर भी वह स्थिर रहता है। आइए आज हम एक निर्णय ले कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, केवल एक अध्याय पढ़ने के लिए नहीं बल्कि यह पूछने के लिए कि प्रभु आज आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जब यह हमारी आदत बन जाएगी, तब हमारा जीवन भी बदलने लगेगा। मेरे प्रियो, यदि आप माता पिता है तो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाइए। यदि आप युवा है तो अपने निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लीजिए। यदि आप किसी कठिनाई में है तो पहले बाइबल खोलिए और परमेश्वर का उत्तर अक्सर उसके वचन में मिलता है। मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन केवल जानकारी नहीं देता बल्कि परिवर्तन भी लाता है। यह टूटे हुए हृदय को चंगा करता है, थके हुए मन को नया बल देता है, पापी को उद्धार का मार्ग दिखाता है और विश्वासी को आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए आज से यह संकल्प ले कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएंगे। जब हम उसके प्रकाश में चलेंगे तो वह हमें कभी भटकने नहीं देगा। उसका वचन हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि देगा और हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना भी सिखाएगा।
अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए इस शाम के समय में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपना पवित्र वचन दिया। धन्यवाद कि आपका वचन हमारे जीवन का दीपक और हमारे मार्ग का प्रकाश है। प्रभु, जब भी हम भ्रमित हो, हमें अपने वचन के द्वारा मार्ग दिखाइए। हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने, उस पर मनन करने और उसके अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपने वचन के प्रकाश से भर दीजिए। हर अंधकार को दूर कीजिए और हमें अपने सत्य में चलाइए। यह प्रार्थना हम आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि परमेश्वर के वचन से जुड़े ऐसे प्रेरणादायक संदेश आपको नियमित रूप से मिलती रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।